आज की ये ट्रेनिंग हर एक अपलाइन के लिए है और आज की ये ट्रेनिंग हर एक डाउनलाइन के लिए है। जो दोस्तों आप डाउनलाइन हो या आप अपलाइन हो, ठीक है, आपके लिए कुछ ऐसे सवाल लेकर के आए हूं जिसके आंसर एक अपलाइन देगा और जो क्वेश्चन कौन पूछेगा, डाउनलाइन पूछेगा। देखो, यदि आप डाउनलाइन है तो ये 8 सवाल अपने अपलाइन से जरूर पूछे जो मैं आपको इस ट्रेनिंग में बताने वाला हूं। और यदि आप एक अपलाइन है तो इन्हीं 8 सवालों का जवाब आप किस तरीके से दे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इन्हीं अपलाइन और डाउनलाइन दोनों के लिए ये एक अच्छी ट्रेनिंग सेशन है। जब डाउनलाइन कोई जुड़ रही है आपके अंडर में तो हाथों हाथ यदि वो क्वेश्चन नहीं भी पूछे तो भी आपको उसका आंसर दे देना है। और यदि आप एक नए डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको अपने अपलाइन से ये क्वेश्चंस पूछने ही पड़ेंगे। बिकॉज ऑफ लोग क्या होते हैं कि 90% फेल हो जाते हैं, पहले ही महीने में छोड़ के चले जाते हैं, बाद में दूसरे महीने में 80% चले जाएंगे, ऐसे ऐसे डाउनफॉल होता रहता है। क्यों होता है ये नेटवर्क मार्केटिंग में? बिकॉज ऑफ लोग जो होते हैं वो इन क्वेश्चंस के आंसर को जान नहीं पाते हैं, ना ही अपलाइन सही से बता पाती है, तो बस उसी कंफ्यूजन के खेल में दिक्कत हो जाती है। तो ये क्लियर होने बहुत जरूरी है, इसलिए आज ये क्वेश्चन पूछने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछना है, क्या यह सच में एक बिजनेस है? क्या यह एक सच में बिजनेस है? और अपलाइन को इसका आंसर क्या देना है? देखो, एक बिजनेस होता क्या है आप खुद सोचो ना। एक बिजनेस वो होता है जिसमें जेन्युइन प्रोडक्ट्स हो। जेन्युइन मतलब एकदम रियल प्रोडक्ट्स हो, जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो, एकदम हाई रेट पे भी ना हो, एक जेन्युइन अच्छा सा प्रोडक्ट हो। दूसरा, उसके जो बायर्स है, जो खरीदने वाले लोग हैं, वो भी एकदम जेन्युइन हो, खरीदने वाले सच में हो, नीडफुल हो उस प्रोडक्ट के। और जो सेलर्स है यानी सेल्समैन है, वो भी एकदम जेन्युइन हो, है ना, हवा हवाई बातें ना करके जेन्युइन तरीके से प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तीसरा, बेनिफिट्स ऑन जेन्युइन टर्नओवर। जब कोई प्रोडक्ट की सेल होती है तब जाकर के बेनिफिट मिले उस सेल्समैन को, है ना भाई। जब प्रोडक्ट को सेल किया तब जाके बेनिफिट मिले, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को केवल ज्वाइन किया, केवल उसकी केवाईसी करी और उसको बेनिफिट मिल जाए, तो वो एकदम फ्रॉड स्कीम हो गई, पिरामिड स्कीम हो गई या अदर्स स्कीम हो गई, है ना, जिसको आप मनी सर्कुलेशन भी कह सकते हो। बट यहां पर क्या ध्यान देना है, जेन्युइन टर्नओवर जब हो रहा है तब आपको बेनिफिट मिले, कंपनी को भी बेनिफिट मिले और जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है उसको भी बेनिफिट मिले, तब जाकर के वो बिजनेस जेन्युइन होता है। बिजनेस का मतलब यही होता है जिसमें ये 3 चीजें होती है। और यहां तक कि हमने जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग में देखा है, कोई भी कंपनी हो, जो रियल कंपनी होगी वो इन 3 चीजों पर काम करेगी। उसके प्रोडक्ट जेन्युइन होंगे, बायर्स एंड सेलर जेन्युइन होंगे और टर्नओवर पर वो पैसा देती होगी। जो ये काम नहीं कर रही है वो अच्छी कंपनी नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीजें ध्यान में रखनी है। यदि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या ये सच में बिजनेस है, तो बिजनेस की परिभाषा यही होती है। तो जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा बिजनेस है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन, क्या मैं इसे बिना सेल्स अनुभव के कर सकता हूं? देखो, इसका आंसर अब क्या है, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सेल्स के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है। बिकॉज ऑफ हम केवल सेल्स के बिजनेस में नहीं है, हम नेटवर्क के बिजनेस में। हमको लोगों को हैंडल करना है, लोगों को इंस्पायर करना है, लोगों से बात करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करना है, फॉलोअप करना है। ओनली फॉर सेल्स इज नॉट अलाउड, है ना, केवल सेल्स इसमें नहीं चलती है। दूसरे जो बिजनेसेस होते हैं उसमें सेल्स होते ही है तो काम खत्म हो जाता है, उनका काम हो गया। लेकिन हमारे बिजनेस में सेल्स जब हुई तो यानी अपना बिजनेस तो अब स्टार्ट हुआ है ना, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो यदि आपके पास सेल्स एक्सपीरियंस नहीं है तो भी हमारे यहाँ पर जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप सेल्स सीख सकते हैं। एक ऐसी ट्रेनिंग सिस्टम होता है, पूरा सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें आपको सेल्स सिखाई जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ पर सेल्स थोड़ी अलग होती है। हमारे यहाँ पर गंजे को कंघी नहीं बेचनी है, क्योंकि हमको बढ़ा चढ़ा कर कोई सेल्स नहीं करनी है ना। जेन्युइन प्रोडक्ट्स की जेन्युइन सेल्स करनी है। जिसको सच में आवश्यकता होगी हम उसको अपने बिजनेस के बारे में और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। यहाँ पर जो लोग एसोसिएट होते हैं वो यहाँ से परचेस करते हैं, अच्छे प्रोडक्ट परचेस करते हैं और अपने घर में लेकर जाते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। फिर उनको अच्छा लगता है तो लोगों को बताते हैं। तो हमको भी ऐसा करना है, हमको जो चीज़ अच्छी लग रही है वो लोगों को बतानी है। ऐसा नहीं है कि हमको ये चीज बेचनी ही बेचनी है। मान लो जैसे कई कंपनी में लोग जाते हैं लैपटॉप बेचते हैं, तो सेल्समैन जरूरी नहीं कि वो लैपटॉप यूज कर रहे हो, फिर भी उसको बेचते हैं। क्यों? क्योंकि उनको से बेचना है कुछ भी क्या करके। लेकिन हमारे पर जो चीज अच्छी लग रही है आपको अपनी कंपनी में, उसको आप प्रमोट करो। तो यहाँ पर कोई सेल्स एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। हम कहीं से कचौरी खरीदते हैं, हमको कचौरी अच्छी लगी तो हम उसको प्रमोट करते हैं ना, इसकी कचौरी अच्छी है, इसकी चाट अच्छी है, इसके पकौड़े अच्छे हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको वो चीज़ अच्छी लगती है। वहाँ हमको सेल्स एक्सपीरियंस थोड़ी चाहिए। इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी जो कंपनी है जिसके पास जेन्युइन प्रोडक्ट्स है, तो वहाँ पर आपको सेल्स के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, वरना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आएगा। तीसरा क्वेश्चन, क्या लोग इस बिजनेस में सच में पैसा कमाते हैं? कई लोगों को डाउट होता है, क्या बिजनेस में सच में पैसा मिलता है क्या? जी मिलता है पैसा, लेकिन आप कितना समय लगा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। आप कितना काम कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कई लोग ऐसे हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा पैसा कमाने के लिए अच्छा समय लगाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि
पैसा मिलता कैसे है वो आपको जानना पड़ेगा। टर्नओवर पे पैसा मिलता है। आप जैसा जैसा सेल्स करोगे, है ना, लोगों को बताओगे, लोग भी सेल्स करेंगे, परचेस करेंगे, तब जाकर के आपको पैसा मिलता है ना। क्योंकि यह आपको क्लियर होना चाहिए कि जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, यदि आप उसमें आ रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचो कि रातों रात अमीर बन जाओगे। हम कहते भी नहीं है रातों रात अमीर बन जाओगे। आप अमीर बनने के लिए आओ मत। ये एक ऐसा काम है जो दूसरे कामों की तरह ही है, मेहनत करने पर पैसा मिलता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी क्यों होती है कि यहाँ से पैसिव इनकम मिलती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर कोई भी अपना रोजगार ले सकता है। ठीक है, जो कहीं और से पैसा नहीं कमा पा रहा है वो यहाँ पर अच्छे से पैसा कमा पाएगा और आगे अच्छा फ्यूचर हो जाएगा। इसलिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में, ऐसा थोड़ी है कि आप रातों रात अमीर बन जाओ, आप अच्छा खासा पैसा कमा लो, यहाँ पर आए कि और करोड़ों कमा लूंगा, ऐसा नहीं है। देखो, काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो इस बिजनेस में सबसे पैसा लोग कमाते हैं, बस उस काम करने के लिए तत्पर होने चाहिए, तब आप पैसा आप भी कमा लोगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, क्या इसके लिए मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी? जी नहीं, आप किसी भी जॉब में हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आप इसको पार्ट टाइम कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्टिंग में पार्ट टाइम ही करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी इनकम आती नहीं है, आपको सीखने के लिए आना पड़ता है, तो शायद कुछ टाइम लग जाए आपको सीखने सिखाने में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी जॉब नहीं छोड़नी है और पार्ट टाइम में इसको सीखना है। लेकिन आपको कमिट होना पड़ेगा कि जो भी आप पार्ट टाइम में कर रहे हो तो वो आप टाइम इसमें दो, भले 1 घंटा दे रहे हो, 2 घंटा दे रहे हो, लेकिन उसको आप कमिटमेंट के साथ में कंसिस्टेंटली देते रहो, है ना, उसको छोड़ो मत। ठीक है, ये बात हुई, जॉब नहीं छोड़नी है, या कोई प्रोफेशन कोई बिजनेस दूसरा कर रहे हो तो उसको भी आप मत छोड़ो, इसको करते रहो। लेकिन ये बात एक और मैं बता देता हूं आपको, देखो जो नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन सिखाई जाती है उसको आप अपनी जॉब में या अपने प्रोफेशन में अप्लाई करो, लेकिन जॉब की एजुकेशन को इसमें अप्लाई मत करना, क्योंकि इसकी एजुकेशन बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। लेकिन आपको जॉब को छोड़ना नहीं है, अच्छा खासा पैसा कमा लो। कई लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम में लाखों भी कमा लेते हैं, फिर भी अपना बिजनेस करते रहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में, क्या मुझे डोर टू डोर मार्केटिंग करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल नहीं, इसका तो साफ साफ मना कर दूं, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है जिसमें आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से सेल्स करते हो, किस तरीके से कस्टमर्स को लेकर आते हो, है ना। आपको फ्रेंचाइज दे दी कि आप ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी कंपनी के, इसके आप प्रमोटर हो, तो आप जाकर के इसको बेचो या इसको प्रमोट करो, इस बिजनेस को प्रमोट करो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे। आप कंपनी के मान लो ओनर हो, मान लो प्रोडक्ट के ओनर हो, तो आप किस तरीके से सेल्स करोगे। इसमें कोई एक चीज नहीं आती है, 2 चीज नहीं आती, 3 चीज नहीं आती है, आपको अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो उसमें से एक तरीका है डोर टू डोर, आप कर सकते हो, लेकिन ये करना ही करना ये नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमको अच्छे लगते हैं वो हम डोर टू डोर जाकर के नहीं बताते हैं, वो हम बताते हैं अपने आस पड़ोसी लोगों को, है ना, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताते हैं। हम लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, लोगों को हम अपने साथ में जोड़ते हैं और लोगों को परचेस करवाते हैं। ठीक है ना, घर का खाना वाना, जो घर का राशन वगैरह होता है वो हम परचेस करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी, वही बात हो गई, गंजे को कंगी तो बेच नहीं रहे जो डोर टू डोर जाकर के बेचेंगे ना। तो डोर टू डोर नहीं बेचना है, अगर आप चाहते हो तो बेच सकते हो, वरना कोई मतलब नहीं है इस चीज का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग स्ट्रेटेजीज काम करती है, अलग अलग तरीके काम करते हैं, जिसमें से एक तरीका हो सकता है डोर टू डोर, लेकिन वो सफल तरीका नहीं है। मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में जो डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहा है, यहाँ तक कि हमने भी कभी नहीं करी है। ठीक है, तो इसमें करने की जरूरत नहीं है, एक अफवाह है, ये भ्रांति है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। कभी आप ये मत सोचो कि नेटवर्क मार्केटिंग साबुन तेल बेचने का बिजनेस होता है, कभी नहीं होता है। ये बिजनेस बहुत ही उम्दा है, बहुत ही डीप है, आप इसको सीखो समझो। ठीक है, इसके बाद में, क्या इस बिजनेस से मेरे रिश्ते खत्म हो जाएंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, लोग क्या सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने से हमारी वैल्यू खत्म हो जाती है, लोगों के सामने हम फीके पड़ जाते हैं, हमारे रिश्तेदारों के सामने, घर वालों के सामने हमारे सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो ये डिपेंड किस पर करता है? ये आप पर डिपेंड करता है, ये कंपनी पर डिपेंड नहीं करता है। आप अपने आप को किस तरीके से प्रस्तुत करते हो वो डिपेंड करता है। देखो, एक व्यक्ति होगा जो अच्छा ड्रेस नहीं पहनेगा, है ना, अच्छे से बात नहीं करेगा, और एक व्यक्ति वहीं पर ही उसका दोस्त होगा, मान लो वो अच्छे से ड्रेसिंग कर रहा है, अच्छे से लोगों से बात कर रहा है, तो रिश्ता किसका लोगों से अच्छा होगा? जो अच्छा ड्रेसिंग कर रहा है उसका लोगों से रिश्ता अच्छा होगा। तो डिपेंड किस पर हुआ? कंपनी पर नहीं होता, ये आप पे डिपेंड होता है। आप किस तरीके से लोगों को बिजनेस के बारे में बताते हो। आप अपने रिश्तेदारों के पीछे पड़ जाते हो, है ना, उनको बड़ा पीछे पड़ जाते हो, उनको खींच खींच के सेमिनार पे लेके जा रहे हो, उनके पीछे पड़ जाते हो, प्रोडक्ट चिपका देते हो, तो आपके रिश्ते खत्म हो जाएंगे। आप बार बार लोगों को कॉल करोगे तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। हर चीज की एक लिमिट रखो, है ना, इनडायरेक्टली बात करना सीख जाओ। जैसे मैंने अभी पिछले एक वीडियो दिया था जिसमें आपको बताया था इन्विटेशन किस तरीके से आपको देना है। जैसे इन्विटेशन आप देते हो तो पीछे नहीं पड़ जाना, आपको इग्नोर करना है लोगों को, है ना, इग्नोर करते हुए इनडायरेक्टली अपनी बातों को पहुंचाना है, जिससे लोगों पर आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा। अब अपना इंप्रेशन खराब कैसे करते हो कि भाई चले जाते हो आप किसी भी रिश्तेदार के घर में बिना अपॉइंटमेंट के, और फिर आप उसको बताने लगते हो, वो नहीं मानता है तो उसको फोर्स करते हो, बार बार कॉल करते हो, फिर आपका नंबर ब्लॉक हो जाता है, आपसे लोग बात नहीं करते। रिश्ते खराब कौन कर रहा है? आप खुद कर रहे हो, यानी आप खुद अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं। यहाँ पर कंपनी का कोई दोष नहीं होता है। तो कभी ये मत सोचो कि क्या इस बिजनेस में रिश्ते खत्म होंगे। रिश्ते खत्म कब होंगे? जब आप खुद कुछ ऐसा करोगे, तो वरना कोई रिश्ता खत्म नहीं होता है। ठीक है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट,
मुझे सफलता के लिए कितना समय लगेगा। देखो यह सफलता के लिए कोई समय निश्चित नहीं है। कई लोग 10-10 साल के बाद भी सफल नहीं होते, कई लोग 1 साल में भी सफल हो जाते हैं। क्योंकि वही बात है, ये भी चीज़ आप पर डिपेंड करती है, आप कितना काम करते हो, आप अपने बिजनेस के प्रति, अपने समय के प्रति कितना कमिट हो। देखो लोग होते हैं जो 18-18 महीनों में भी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो 18 महीनों में जब अच्छा कमा लेते हैं, जैसे मान लो कई लोग ऐसे हैं जो 30-30 साल में वो काम नहीं कर पाते, जो लोग 3 साल में कर लिए। तो उस बंदे ने 3 साल में 30 साल की मेहनत करी होगी, तब जाकर के उसको वो मुकाम मिला ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इससे कमाना चाहते हो, और जितना कमाना चाहते हो उतना आप क्या इसमें समय दे पाओगे, और समय तो छोड़ो, आप क्या मेहनत कर पाओगे उतनी, आप कमिटमेंट कितना करते हो बिजनेस के प्रति, वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बात यहां पर समझ में आई आपको? क्या समझ में आई कि सफलता के लिए समय हम खुद ही निर्धारित करेंगे, है ना। हमको 3 साल देने या 30 साल देने हम खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा, 1 साल तो पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है ना। लगातार काम करते रहो, सफलता नहीं मिलेगी 1 साल तक, हो सकता है किसी को मिल जाए किसी को नहीं मिले, लेकिन आपको लगातार करना पड़ता है। कई लोग कहते हैं 3 से 5 साल तो इसमें देना पड़ता है। ठीक है, तो एक बिजनेस समझ के आओ इसके अंदर, एक जॉब मत समझो। दिस इज नॉट अ जॉब, दिस इज बिजनेस। बिजनेस में टाइम लगता है, बिजनेस में पेशेंस रखना पड़ता है, बिजनेस में मेहनत करनी पड़ती है, कमिटमेंट देना पड़ता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, तब जाकर के बिजनेस में सफल हुआ जाता है, और हमारा बिजनेस भी तब सफल होता है ना। तो इसको ये समझ के आओगे तो आप सफलता जरूर एक दिन आएगी, लेकिन वही बात है, कमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या इस बिजनेस के लिए मुझे ज्यादा जान पहचान चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये आपको अपलाइन से पूछ लेना है ना, क्या मुझे इस बिजनेस में आने के लिए ज्यादा जान पहचान चाहिए? क्योंकि लोगों को तो बताना पड़ेगा ना। तो सीधी सी बात यह है कि जान पहचान इतनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि देखो इस बिजनेस में जब आप आते हो तो आपको सिखाया जाता है कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, क्योंकि जान पहचान वाले वैसे भी इस बिजनेस में आते नहीं है ना। हो सकता है कुछ लोगों का आप बताओ, लेकिन यदि ज़्यादा लिस्ट आपके पास नहीं है तो यहाँ पर सिखाया जाएगा कि आपको अपनी लिस्ट को कैसे एक्सपेंड करो। जिनकी ज़्यादा जान पहचान है ना, वो भी लोग आते हैं सीखने के लिए कि हमारी लिस्ट को कैसे एक्सपेंड करें, कैसे स्ट्रेंजर्स को बताएं। तो स्ट्रेंजर्स को बताने के लिए, डिजिटल लोगों को बताने के लिए, फेसबुक इंस्टाग्राम से बताने के लिए आप यहाँ पर सीखोगे। ठीक है ना, तो आपको ये टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि आपकी जान पहचान ज़्यादा हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर आकर आपकी जान पहचान बढ़ जाएगी और स्ट्रेंजर्स से आप मुलाकात करना सीख जाओगे, स्ट्रेंजर्स को बताना सीख जाओगे, है ना। तो सीधी सी बात है, आपकी जान पहचान हो या नहीं हो इसका भी कोई फर्क इस बिजनेस को नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों ये 8 क्वेश्चन थे आज के जो मैं आपको बताना चाह रहा था। कैसे लगे ये 8 क्वेश्चन मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने लिस्ट को कैसे बिल्ड करते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। और सीधी सी बात है, कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा कि ये 8 क्वेश्चन क्या आपको पहले पता थे या नहीं पता थे। बाकी आपको अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर मैं लगातार आपको ट्रेनिंग देता रहता हूँ कि इस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करें, फॉलोअप करें, इम्प्लीमेंटेशन कैसे दे, है ना, क्या बातें ध्यान में रखें, प्लान कैसे दिखाए, सब कुछ मैं आपको बताता रहता हूं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, है ना। आप अपलाइन है या डाउनलाइन है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और किस तरीके से डाउनलाइन को सपोर्ट करते हैं वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा। यदि कोई डाउनलाइन इस वीडियो को देख रही है तो मैं बता देता हूँ आपको कि आपको अपलाइन से क्वेश्चन पूछने ही पूछने हैं, है ना। इसमें फिर बट नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन पूछने ही पूछने हैं। एक क्वेश्चन मैंने एक ट्रेनिंग सेशन अभी मैंने लिया था, एक वीडियो बनाया था वास्टी जैमवे मोदी के आरसीएम का, एक सच बताया था मैंने। ये आपने देखा कि नहीं देखा? ये वीडियो यदि नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं आपको, इस वीडियो को देखना, पूरा देखना। आपको एक ऐसा सच पता लगने वाला है जो आपने कहीं नहीं सुना होगा। ठीक है, और यदि ये वीडियो को आपने देख लिया तो कमेंट में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा था। ठीक है, फिर से बता देता हूं, इस वीडियो को जरूर देखना, आप सबके लिए है, भले किसी भी कंपनी से हो, आपके लिए ये वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो इसको जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए।